अच्छा, यहाँ पे देखें फिर वो आगे क्या कहता है। ओथेलो, हैव यू कैसियो कम हियर अनदर ट्रूप टू सीक यू, कि एक और जो ट्रूप है वो तुम्हें ढूंढने आ रहा है। ईगो, इट इज ब्राबेंटियो जनरल बी एडवाइस। एक और ट्रूप जो है किसके साथ, कौन कौन है, ब्राबेंटियो है, रॉड्रिगो है, कुछ ऑफिसर्स के साथ और टॉर्चेस के साथ ये सब एंटर होता है। ईगो, इट इज ब्राबेंटियो जनरल बी एडवाइस। ब्राबेंटियो कौन है, बेसिकली वो डेस्डेमोना का फादर है और ड्यूक है वेनिस का। और फिर जो है वो यहाँ पे सब एंटर होते हैं। ईगो, अच्छा ओथेलो, हॉला स्टैंड हियर। अब वो क्या कहता है, हॉल स्टैंड देयर, कि यहाँ पे रुके रहो। रॉड्रिगो, सिग्नियर इट इज द मून। और रॉड्रिगो जो है वो क्या कहता है उसको, सिग्नियर इट इज द मूर ओथेलो, यानी कि वो ओथेलो रॉड्रिगो जब ब्रेवेंटियो के साथ आता है तो वो इशारा करता है कि भाई ये जो मूर है यानी कि ओथेलो वो यहाँ पे है। अब यहाँ पे एक्चुअली क्या चीज हाईलाइट हो रही है, दैट इज द थीम ऑफ रेसिज्म। ओथेलो को एज दामाद एक्सेप्ट करना वहां के सिग्नियर के लिए, वहां के ड्यूक के लिए, दैट इज वेरी मतलब इम्पॉसिबल फॉर हिम, कि भाई ये जो मूर है ये किस तरीके से, ये काला हबशी कैसे मेरी बेटी का जो है हस्बैंड बन गया। तो ब्रेबेंटियो डाउन विद हिम, उसकी तरफ झुकता है और उसको क्या कहता है, थीफ, यानी कि उसको गाली देता है और उसको थीफ कहता है कि तुम चोर हो। दे ड्रॉ देयर सॉर्ड्स, वो सब अपनी सॉर्ड्स निकाल लेते हैं। ईगो, यू रोड्रिगो कम सर आई एम फॉर यू। और ईगो, और वो किसको, ईगो, यू रोड्रिगो गेट योर सेल्फ रेडी आई एम टू फाइट यू, यानी कि रॉड्रिगो मैं तुमसे जो है अब लड़ने लगा हूँ। ओथेलो, कीप अप योर ब्राइट शॉट फॉर द ड्यू विल रश देम। वो फिर क्या कहता है, ओथेलो क्या कहता है, कीप योर ब्राइट शॉट शीडेड, यानी कि उनको अपने पास ही रखो। फॉर द ड्यू विल रश देम, और क्यों, क्योंकि ये जो जंग है, ड्यू जो है वो उसको, नमी जो है उसको रस्ट कर देगी। गुड सिग्नियर यू शैल मोर कमांड ईयर्स देन विद योर वेपन। और वो उसको कहता है, एक तंज उस पे करता है कि गुड सिग्नियर, कि तुमने जो है कमांड किया है विद द ईयर्स देन विद योर वेपन्स, ठीक है, तुमने कमांड अपने इखलाक की बिना पे किया है, अपनी जो तुम्हारी क्वालिटीज हैं तुमने उसकी बिना पे किया है, तुमने अपनी ग्रेटर अथॉरिटी की बिना पे जो है कमांड किया, रादर देन कि तुमने अपने वेपन्स पे। यानी कि वो उसको कह रहा है आज तुम क्यों वेपन्स निकाल रहे हो जबकि तुम इतना अरसा कमांड करते रहे हो वेनिस के ऊपर, बिकॉज ऑफ योर ग्रेट डीड्स, ठीक है, तुम अपनी ग्रेट डीड्स की वजह से कमांड करते रहे हो रादर देन के वेपन्स। तो ये आज क्यों तुमने तलवारें निकाल दी। प्रेवेंटियो, ओ दाउ फूल थी, वेयर हैज दाउ स्टोर्ड माय डॉटर। और वो कहता, ओ यू थीफ, ओ यू विग थीफ, तुमने कहाँ पे मेरी जो बेटी है उसको छुपा के रखा है, कहाँ तुमने उसको चुरा लिया मुझसे। डैम दाउ आर्ट दाउ हैज एनचेंटेड हर। और वो उसको कहता है, डैम, यानी कि कर्स एज यू आर श्योरली कैप्चर हर विद द हेल्प ऑफ सम मैजिकल ट्रिक्स, तुमने कुछ एनचेंटर हर, कोई मैजिकल ट्रिक्स उसके ऊपर ऐसी की हैं कि वो तुम्हारे साथ भाग गई है। फॉर आई विल रेफर मी टू ऑल थिंग्स ऑफ सेंस। वो उसको कहता है, आई एम श्योर ऑन ऑल सेंसिबल ग्राउंड, कि उस तुमने उसकी सारी सेंसेस को कैसे बाउंड किया है। इफ शी इन चेंज ऑफ मैजिक वर्ड नॉट बाउंड, यानी कि तुमने मैजिक के थ्रू ही उसकी सारी सेंसेस कैप्चर की हैं, अदरवाइज तो वो तुम्हारे काबू नहीं आ सकती थी। वेयर आर मेड सो टेंडर फेयर एंड हैप्पी, एक इतनी खूबसूरत मेड, वेनिस के लोग बहुत खूबसूरत थे, ठीक है, बहुत वाइट फेयर और हैप्पी टेंडर स्माइलिंग फेसेस थे उनके। So opposite to marriage that she shunned the wealthy girl darling of our nation, कि वो किस तरीके से एक ऑपोजिट जेंडर में शादी करेगी, एक काले हबशी से कैसे शादी करेगी। दैट शी शर्न द वेल्दी गर्ल डार्लिंग ऑफ आवर नेशन, जबकि वो इतनी खूबसूरत है कि उसने रिजेक्ट किया है बेस्ट यूथ ऑफ आवर नेशन को, ठीक है, उसने शर्न कर दिया, उसने रिजेक्ट किया है वेल्दी कर्ली डार्लिंग्स ऑफ आवर नेशंस को। इतने लड़कों को उसने जो है वो रिजेक्ट करके क्या उसने अब तुम्हारे साथ ही शादी करनी थी। वुड एवर हैव इट इनक्योर अ जनरल मॉक। तो वो कहता है यहाँ पे कि क्या ये वुड इट कि मतलब ये कोई एक जनरल मॉक है क्या, ये एक मतलब कैसे वो तुम्हारे साथ जो है वो भाग सकती है फ्रॉम हर गार्डियन हाउस टू द
मतलब तुम्हारे जैसे इंसान के साथ वो किस तरह भाग सकती है, ये तो एक बहुत बड़ा मजाक है। रन फ्रॉम हर गार्डेज टू द सूदी बॉजम ऑफ सच थिंग एज दाउ। और वो किस तरीके से अपने गार्डेज यानी कि अपने बाप के घर से, जहां पे वो परियों की तरह शहजादियों की तरह रह रही थी, तो वो कैसे तुम्हारे मतलब टू द सूदी बॉजम ऑफ सच थिंग, उसको वो सच थिंग कह रहा है। अब देखिए वो वर्ड्स कैसे यूज कर रहा है, ये सारे वर्ड्स जो है रेसिज्म को शो कर रहे हैं। वो कहते हैं वो किस तरीके से अपने गार्डियन यानी कि अपने फादर के घर से भाग के तुम जैसी चीज के साथ जो है वो रह सकती है। एज दाउ टू फियर नॉट टू डिलाइट, शायद उसको कोई खौफ होगा, वो किसी डिलाइट की वजह से तुम्हारे पास नहीं आई, तुमने जरूर उसके ऊपर कोई मैजिक किया। जज मी द वर्ल्ड इफ इट इज नॉट ग्रॉस इन सेंस। वो कहता है यहाँ पे कि जज मी द वर्ल्ड, कि मतलब मैं दुनिया को जानता हूँ, ठीक है, मैं दुनिया को पहचानता हूँ, ये सब अगेंस्ट नेचर है, ठीक है। आई आस्क द वर्ल्ड टू जज द केस, कि ये इट नॉट द ग्रॉस सेंस, ये जो है दैट दाउ हैज प्रैक्टिस्ड ऑन हर विद फाउल चार्म्स, के इट इज नॉट ग्रॉस इन सेंस, ये कहीं से अकल कबूल ही नहीं करती, और तुमने जरूर जो है उस पे कोई फाउल चार्म्स या कोई मैजिकल इस तरह की ट्रिक्स किए हैं उसके साथ, abused her delicate use with drugs, या फिर तुमने उसकी डेलिकेट यूज को ड्रग से अब्यूज किया है, और मिनरल्स दैट वीकन मोशन, या फिर कुछ ऐसे मिनरल्स उसको दे दिए जो कि उसके मोशन को वीक करते हैं, उसकी सेंसेस को खत्म करते हैं। आई विल हैव नॉट डिस्प्यूटेड ऑन, ठीक है, मैं इस पे कोई डिस्प्यूट नहीं करूंगा, इट इज प्रोबेबल एंड पैलेबल टू थिंक। वो कहते हैं यहाँ पे कि मतलब आई विल हैव इट इन्वेस्टिगेटेड इट, कि ये जरूर मैजिक है और मुझे इस पे कोई दूसरी राय नहीं है। इट इज प्रोबेबल, और वो कहता है कि मतलब ये चाहे वो प्रोबेबल है, प्रोबेबल किसे कहते हैं, जो कि पॉसिबल होता है, एंड पैपेबल टू थिंकिंग, और यही चीज मेरी थिंकिंग को मानता है। प्रोबेबल होता है अकॉर्डिंग टू नेसेसिटी, जो है एक चीज जानी जाए, ठीक है, और पैल्पेबल टू थिंकिंग, और यही चीज मेरी दिमाग को क्लिक करती है। आई देयरफॉर एप्रीहेंड, तो मुझे इसी चीज पे शक है, एंड डू अटैच हियर, एंड डू अटैच दी, और वो और ये सब तुम्हारी तरफ, मतलब तुम्हारी तरफ मेरा सारा शक जाता है। फॉर एन अब्यूजर ऑफ द वर्ल्ड, तुम जो है अब्यूजर ऑफ द वर्ल्ड हो, आ प्रैक्टिसर ऑफ आर्ट इनहेबिटेड, ठीक है, और तुम जो हो एक ऐसे प्रैक्टिसर ऑफ आर्ट, यानी कि तुम मैजिकल ट्रिक्स करते हो, इनहिबिटेड एंड आउट ऑफ वारंट, जो कि अपने यानी कि तुम आउट ऑफ वारंट, यहाँ पे एक्चुअली वो उसको कह रहे हैं कि तुम ऐसे मैजिशियन हो, तुम ऐसा ब्लैक आर्ट करते हो, तुम प्रैक्टिसर हो ऑफ द ब्लैक आर्ट मैजिक, ठीक है। और अब वो क्या कहता है, ऑफ एंड आउट ऑफ वारंट ले होल्ड अपॉन हिम, अब इसको जो है अरेस्ट कर लो, इफ ही डू रेजिस्ट, और अगर ये रेजिस्ट करे, सबड्यू हिम एट हिज परल, तो फिर ओवर पावर हिम एट हिज ओन रिस्क, इसको मार देना, ठीक है, इसको सबड्यू कर देना। ओथेलो, होल्ड योर हैंड्स, ठीक है, अपने हाथों को रोको, बोथ ऑफ यू माय इंक्लाइनिंग एंड द रेस्ट, और तो वो कहता है कि भाई अपने फॉलोअर्स को रोको, बाकियों को, बोथ ऑफ यू माय इंक्लाइन, यानी कि अपने फॉलोअर्स और बाकियों को रोको, वेयर इट माई क्यू टू फाइट, इफ आई वर्ड, अगर तो मुझे लड़ना होता है, इफ आई वर टू फाइट आई शुड हैव नोन इट विदाउट अ प्रॉम्प्टर, तो मैं जो हूँ आई वुड नो इट, मैं इसको मतलब तुम्हें एक ही दफा में बता देता, क्योंकि मैं तो बहुत अच्छा फाइटर हूँ। वाइदर विल यू दैट आई गो टू आंसर दिस यूर चार्ज, वो कहते चाहे मैं आराम से तुम लोगों को मतलब बता सकता था, फाइट कर सकता था, क्योंकि मैं अच्छा खासा ताकतवर इंसान हूँ, टू आंसर दिस टू योर चार्ज, अगर ताकत से ही बताना होता तो मैं तुम्हें अपनी ताकत से और फाइटिंग से ही बताता, जो ब्लेम्स तुमने मेरे ऊपर लगाए हैं, जो चार्ज मुझ पे लगाए हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। prevent you to present till fit time of law and course of direct session call thee to answer, और फिर वो कहता है यू शैल बी थ्रोन इनटू द प्रिजन, तुम्हें अब प्रिजन में डाला जाएगा उस वक्त तक जब तक कि कानून इसका फैसला नहीं करेगा, एंड द कोर्ट्स ऑफ डायरेक्ट सेशन कॉल दी टू आंसर, और फिर कोर्ट में तुम्हें लाया जाएगा और मतलब तुम्हारे ऊपर चार्ज किया जाएगा, और फिर हम एक रेगुलर सेशन में मिलेंगे, दे विल मीट, मतलब वी विल मीट इन द रेगुलर सेशन इन द कोर्ट। ओथेलो, बट इफ आई डू ओबे, और वो फिर कहता है सपोजिंग, अगर मैं सपोज करो, अगर मैं तुम्हें
जो है ओबे करता हूँ, हाउ मे द ड्यूक बी देयर विद सेटिस्फाइड, क्या ड्यूक जो है तुम उसको सेटिस्फाई कर लोगे? whose messengers are here about my side, जिसके मैसेंजर्स जो हैं जो मेरे साथ खड़े हैं, ठीक है, मुझे बचाने के लिए, अपॉन सम प्रेजेंट बिजनेस ऑफ द स्टेट, जो प्रेजेंट बिजनेस ऑफ द स्टेट चल रहा है, क्योंकि इस वक्त जो है साइप्रस के ऊपर कोई हमला होने वाला है और ऑब्वियसली ड्यूक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको ओथेलो को बचाना है हर हाल में, टू ब्रिंग मी टू हिम, और मैसेंजर्स जो हैं वो ड्यूक के मेरे पास आए हुए हैं और वो मुझे जो है ले जाने, ताकि वो, क्योंकि मुझे उसने बुलाया। अब यहाँ पे देखें कि एक तरफ यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट का कंपेयर एंड कंट्रास्ट है, एक तरफ ओथेलो जो कि एक काला मूर है, ब्लैक मूर है, ऑन द अदर हैंड वेनेटियंस जो है वो व्हाइट्स हैं। ओथेलो जो है वो एक सच्चा इंसान है, ठीक है, और फौरन से बात कर देता है। ऑन द अदर हैंड वेनिस जो है, वेनेटियंस जो है, ये हिपोक्रिटिकल है, ठीक है, इनके अंदर रेसिज्म बहुत ज्यादा है, ये मूर को यूज तो करते हैं अपनी स्टेट को बचाने के लिए, लेकिन मूर को वो एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है, एक्सेप्टेंस लेवल नहीं है इनके अंदर कि वो किसी दूसरी नस्ल का काला हबशी जो है उसको वो बर्दाश्त कर सके एज देयर फैमिली मेंबर। लेकिन हाँ, जहां पे मुल्क को बचाने की बात आती है वहां पे वो मूर को जो है कमांड देते हैं, ठीक। तो ऑफिसर, इट इज ट्रू मोस्ट वर्दी सिग्नियर, और फिर वो जो ऑफिसर आता है जो कि ड्यूक ने भेजा होता है, वो किसको, ब्रेबेंटियो कहता है कि वर्दी सिग्नियर, ब्रेबेंटियो एक्चुअली सिग्नियर होता है, वो कहता है कि भाई इट्स ड्यूक, कि भाई हमें ड्यूक ने भेजा है ताकि हम उसको जो है बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट मैटर है जिसमें ओथेलो को पुकारा गया, द ड्यूक्स इन काउंसिल एंड योर नोबल सेल्फ एंड आई एम श्योर इज सेंट फॉर, और वो कह रहे हैं कि ड्यूक ने तुम दोनों को बुलाया होगा एक्चुअली फॉर योर नोबल सेल्फ, तुम्हें भी, और आई एम श्योर इज सेंट फॉर, और मुझे इसके लिए भेजा गया। प्रिवेंटिव, हाउ द ड्यूक इन काउंसिल in this time of night bring him away, my not an idle cause, और वो कहते कैसे ड्यूक इतनी रात को हमें इस काउंसिल में क्यों बुलाएगा, ठीक है, ब्रिंग हिम अवे माई नॉट, इसको ले जाओ, यानी कि ओथेलो को यहाँ से ले जाओ, माई नॉट एन इडल कॉज, और मैं इतनी छोटी सी कॉज के लिए मैं तो नहीं आऊंगा। द ड्यूक हिमसेल्फ और एनी ऑफ माई ब्रदर ऑफ द स्टेट कैन नॉट बट फील दिस रॉन्ग देयर ऑन इट वर्ड। अच्छा, यहाँ पे कॉमा लगा के जो टी है दैट इज इट, और ये ओल्ड इंग्लिश में इट को इस तरह से लिखा जाता था। वो कहता है कि भाई जो मेरे साथ हो गया वो तो ड्यूक ना मेरे और ब्रदर ऑफ स्टेट जो है वो फीलिंग रख ही नहीं सकते कि मेरे साथ क्या बुरा हो गया, अगर ये उनके साथ होता फिर शायद वो ये जानते। फॉर इफ सच एक्शंस में हैव पैसेज फ्री, कि क्या इस तरह के एक्शंस को जो है माफ किया जा सकता है। बॉन्ड स्लेव्स एंड पेगन्स शैल आवर स्टेटमेंट भी, क्या अब ये बॉन्ड स्लेव्स जो है यानी कि मूर्स जो है या पेगन्स जो है वो हमारे स्टेटमेंट बनेंगे। दे एग्जिट, ठीक है, अब ये जो है एग्जिट कर जाते हैं। नेक्स्ट जो है आपका इसके बाद एक्ट 1 सीन 3 है, बेटा एक्ट 1 सीन 3 भी अभी कर ले।